हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन आपके लिए यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है, क्या हो रहा है, तो ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आ रहे हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिकॉज सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। और लेकिन जिस तरह प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलिए जनाब, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। दो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव फ्लिप हुए हैं, एक करेज का और एक हिडन मोटिवेशन का। लेट्स सी, अगर दोबारा आना होगा तो दोबारा भी आ जाएंगे। चलिए जनाब, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। लॉस, ओके। बिहाइंड अ मास्क, वन मोर कार्ड। प्रेजेंट पावर, शायद आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक रिकग्निशन और एक कंफर्मेशन के लिए शायद ये रीडिंग आपको आपके काम को आसान कर दे। आप अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहे हैं, वो ये कि अब आपको किसी भी चीज़ का कोई नुकसान होता है, या जो चीज़ें आपके हाथ से छूट गईं, आपने छोड़ दी, आपने जाने दी, अब आप उनको बहुत खूबसूरती से कवर कर लेते हैं कि सामने को, अगले को पता ना चले कि उसकी इस हरकत से आपको तकलीफ़ हुई, आपको दुख पहुंचा, आपको उस पर गुस्सा आ रहा है या क्या। शायद लोग आपको बड़ा सियासी समझ रहे होंगे, लोग आपको बहुत मैनिपुलेटिव समझ रहे होंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन आपके अंदर ये चीज़ डेवलप होने वाली है, ये डेवलप हो चुकी है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप प्रैक्टिस इसको कर भी रहे हैं, क्योंकि जो आपकी प्रेजेंट पावर है उसको अभी तक आपने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। आप काफ़ी मुँह ज़ोर दे देने वाले, जिसे कहना चाहिए ख़तरनाक लोगों को हैंडल करते हैं, और आपकी प्रेजेंट पावर में आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप एक तरफ अगर वाइल्ड, तो दूसरी तरफ वाइल्डेस्ट पर्सन को भी टेम कर सकते हैं, और आपने किया हुआ भी है। ये आपके अपने अंदर का भी एक वाइल्ड या एक फ्यूरियस एलिमेंट हो सकता है, जो आपने बहुत ठंडा कर दिया है, बहुत काम कर दिया है। लोग आपसे थोड़ा सा घबराते भी हैं, और लोग मज़ीद आपसे डरने भी लगे हैं। तो बिहाइंड द सीन आपके साथ यूनिवर्स का प्लान ये चल रहा है कि आप अब छुट जाने वाली चीज़ों पर रोना पिटना नहीं कर रहे। आपको बहुत क्लियरली पता है कि ये चीज़ अब मेरे ना मुक़द्दर की है, ना मेरे नसीब की है, ना मेरे हिस्से की है। ये चीज़ मुझसे चली गई, और शायद आपने कुछ चीज़ों को अपने हाथ से ख़ुद भी जाने दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ रिश्ते हो सकते हैं कि जिन्होंने आपके साथ एसोसिएटेड रहकर आपको कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचाया, उल्टा नुकसान पहुंचाया, तो आपने उनको बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी से जाने दिया। दिखने को, कहने को वो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए, लेकिन आपने खुशी खुशी उस लॉस को बेयर किया, बिकॉज़ आपको ये लगता है कि भाई इनका दूर रहना ही अच्छी बात है। और आपने अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लिया, जिससे ये पता ही ना चले कि क्या आपको इस बात से तकलीफ़ हो रही है, आपको रोना आता है, आपको गुस्सा आता है, या आपको दुख होता है, या क्या होता है। बिकॉज़ आप अब हो इस तरह के गए हैं कि यूनिवर्स ने आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म इस तरह से कर दिया है कि आप अपनी तकलीफ़, अपना दुख, अपना गम और गुस्सा किसी को दिखा नहीं सकते। आप पावरफुल पर्सन हैं। तो वो जो जब छाप लग गई है, जब एक स्टैम्प लग गई है पावरफुल पर्सन होने की,
तो वही चीज़ अब आपको कैरी भी करनी पड़ रही है। हाँ, अगर आप टूटते हैं तो आप दुनिया के सामने नहीं टूटते। अगर आपको लॉस फील भी हो रहा है, आजकल मुझे लग रहा है ज़्यादा लॉस फील हो रहा है, बिकॉज़ एक होता है कि अचानक से किसी का चला जाना, तो चलो समझ में आता है कि सडन न्यूज़ थी। एक को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी से जाते देखना, और जाते देखने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पहले उनका ये रवैया देखना कि उन्होंने आपको कितनी खूबसूरती से किक ऑफ किया है अपनी ज़िंदगी से, और आप जो हैं वो बिल्कुल उसको कवर कर रहे हैं, उस तकलीफ़ को, उस दुख को कवर कर रहे हैं, और वो आप कर भी रहे हैं, बिकॉज बिहाइंड द मास्क, बिहाइंड द सीन यही कुछ चल रहा है। टेकिंग स्टेप्स, आप एक जर्नी की तरफ हैं, एक कैसल, एक पैलेस की तरफ आप हैं, और ग्लिटर, अगर आप ग्लिटरी वर्ल्ड को देखें, 3D वर्ल्ड को देखें, तो आप इस वर्ल्ड को सिर्फ इस हद तक यूज़ कर रहे हैं जिस हद तक आपकी ज़रूरियात हैं। आप खो नहीं जाते इस दुनिया में, आप महव नहीं हो जाते, बिकॉज़ आपको मालूम है कि ये एक टेम्परेरी जगह है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को इन्वेस्ट करवाना, बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवाना, अपनी पावर को क्लेम करवाना, ये तमाम चीज़ें आप नहीं कर रहे। लेकिन बिहाइंड द सीन आपकी कोई ना कोई डेस्टिनेशन, कोई जर्नी ऐसी ज़रूर सेट हो रही है जहाँ पर आपकी राइट पावर राइट वे में चैनलाइज होगी, और बिहाइंड द सीन ये ज़रूर होगा। आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव प्ले करना पड़ेगा, आपको छुपना पड़ेगा एक मास्क के पीछे, क्योंकि अगर आप अपने लॉसेस के बारे में सोचेंगे तो लोग आपको वीक समझ सकते हैं। तो बिहाइंड द सीन यूनिवर्स का प्लान यही है कि आपकी प्रेजेंट पावर को और ज़्यादा बूस्ट दे, ताकि आप अपने साथ साथ जितने लोगों को भी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ले जाना चाहते हैं। आप एक ट्रेंड सेटर हैं, आप जो करेंगे पीछे पीछे लोग वही करेंगे, तो आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा है। जो नुकसानात हो गए, जो लॉस हो गया, उनके बारे में कम सोचिए, उन्हीं तमाम चीज़ों को एक ड्रेस कोड बनाइए, पहनिए, अपने ऊपर चढ़ाइए, और अपनी पावर को यूज़ करते हुए जर्नी की तरफ आप आगे बढ़िए। इट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी फ्रॉम हियर, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन और क्या होगा बिहाइंड द सीन। और क्या होगा बिहाइंड द सीन। Imprisonment, all right. Sudden wealth, concern, coffin, mature man। कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, एक ओल्डरली पर्सन, एज में आपसे बड़ा, और उसके साथ आपके ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं, यानी आप लोग शायद ब्रेकअप सिचुएशन में, या बातचीत अब बिल्कुल भी नहीं होती। इसको कहीं ना कहीं से आपके काम के मुताल्लिक पता चलेगा कि आप कोई ख़ास काम ऐसा कर रहे हैं जो कि इसको उसमें फ़ायदा हो सकता है। दिस पर्सन इज़ इन टफ सिचुएशन, किसी मसले में फंसा हुआ है ये इंसान, या तो इसको लिटरली जेल हुई हुई है, या इसके ऊपर कोई केस ऐसा चल रहा है कि इसको जेल हो सकती है और इसकी बेल नहीं हो सकती। इससे ये अपने मुताल्लिक या किसी के मुताल्लिक आपसे कांटेक्ट करेगा पूछने के लिए, सलाह मशवरे के लिए। इसके पास कहीं से ज़्यादा पैसे आए हुए हैं या आने वाले हैं, और शायद ही आपसे सलाह मशवरा करे कि मैं किस तरीक़े से इस मैटर को हैंडल और डील करूं। कोई बड़ी उम्र का इंसान ज़रूर इस केस में मुलव्विस है, सिचुएशन में मुलव्विस है। या आपके फ़ादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। इनका मैटर कोई ऐसा है जिसमें मॉनेटरी डीलिंग भी है, कहीं से शायद इनको ख़ुद भी नहीं पता सडन पैसे आने वाले, और किसी के छुटने से, किसी के जेल चले जाने से, किसी के ऊपर केस कर देने से ये पैसे आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि या तो इसमें किसी की डेथ इन्वॉल्व है, या इसमें किसी की विल इन्वॉल्व है, और कोई वसीयत लिख कर गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिहाइंड द सीन नज़र आ रही हैं, बट कोई XYZ लल्लू पंजू मिडिल एज का पर्सन इसको डील करता हुआ नहीं नज़र आ रहा।
जो भी है वो ज़रा एजड पर्सन है, पावर रखने वाला है, इन्फ्लुएंस रखने वाला पर्सन है। कोई ना कोई ऐसी न्यूज़, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आपसे इंटरेक्ट करेगा। यस, मैसेज की बात आई है, मैसेज ज़रूर आएगा आपको। नंबर 7 विद इन 7 days आ सकता है, 7 hours आ सकता है, 7 months भी आ सकता है। पाथवे, मैंने आपको कहा था कि आप ट्रेंड सेटर हैं। तो आप जिस तरीके की जर्नी पर हैं, जिस तरह से आप अपनी पावर को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसको बताया जाएगा कि इस पर्सन से बात करो, इसके ज़रिए ये काम हो सकता है, ये बता सकते हैं, ये हो सकता है। तो ये आपको मैसेज करके ज़रूर पता करेंगे। एंड ग्रेट फॉर्च्यून, इनको तसल्ली करनी है। नंबर 26, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी एज हो सकती है। 35 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। 3 + 5 8 8 7, ये नंबर्स कुछ हो सकते हैं। ये पर्सन दूर रहता है, ट्रैवल करके आए, शायद दूसरी जगह पे रहते हुए ही पूछे। मेच्योर मैन एंड मेच्योर वुमेन जोड़ा बन रहा है, तो दैट मीन्स कि इसको आपसे ज़्यादा सेंसिबल इस मैटर के लिए कोई और नहीं लगता। तो बिहाइंड द सीन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट समवन, और कोई ना कोई आपसे मिलकर आपको अपना पूरा सिनेरियो ओपन अप करेगा, नरेट करेगा, आपको बताएगा कि क्या चल रहा है लाइफ में, किस तरीके से मैं इस सिचुएशन से निकलूं। और बिहाइंड द सीन ये जो यूनिवर्स आपके लिए कर रही है, जो पावर की बात है, कोई आपको टूल बनाएगा अपना काम निकलवाने के लिए। तो यू हैव टू बी बिट अलर्ट। आप तो अपनी स्किल की, अपनी पावर की पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और इनको इस्तेमाल करेंगे। अगला बंदा थोड़ा सा हो सकता है, तो आप जब तक, अगर तो ये किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिससे आपका ब्रेकअप हो गया था, आपने बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, तो जब आप इससे डील करें, मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप अपनी पावर, अपनी पोजीशन को नहीं भूलिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ तब आप बहुत ऑर्डिनरी से स्टूडेंट या बिल्कुल न्यू थे फील्ड में, लेकिन अब आप कुछ बन गए हैं। तो जब ये मैटर आपके सामने आए, तो जो आप बन गए हैं ना, आप उस तरह से इसको डील कीजिएगा। अपने आप को उसी जोन में मत ले जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा अपने मसले के लिए, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपसे कांटेक्ट कर रहा है कि अब आप इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है वो कच्ची गली बन जाने की, जो बिल्कुल आप शुरू के दिनों में बिगिनिंग लेवल पर थे। आप भी अपने तजुर्बे को सामने रखें, अपनी पावर को सामने रखें। और जो लॉस, अब मुझे इस लॉस के कार्ड से क्लियर हो रहा है कि ये लॉस आपको इस इंसान ने ही दिया है। अब इसकी सिचुएशन थोड़ी सी खटाई में पड़ती हुई लग रही है और इसको आप एक रे ऑफ होप लग रहे हैं। तो फिर आप भी उस लॉस को ज़रा सामने करें और ज़रा मतलब पर आ जाएं, बिकॉज़ सबके पेट लगा हुआ है। ठीक है ना? लेट्स सी मोर, और देखते हैं बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, फिर मैं आपको टैरो से गाइड करूँगी कि आपको फिर क्या करना चाहिए। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, what is happening behind the scene. Impatient, isolation, perfection, सारा शन शन शन, impartiality। ये जो भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, इसके दो दिल हुए हुए हैं। एक तो ये कि ये बहुत बेसब्रे हैं, इनका बस नहीं चल रहा कि जितनी जल्दी ये आपको अप्रोच कर लें, और इनको इंट्यूट भी हो रहा है ये कि ये अपने मैटर की रेजोल्यूशन के लिए आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको आइसोलेशन फील कराया है, आइसोलेटेड फील कराया, अकेलापन, अकेले रहो, और इस अकेले रहने में ही आप दुनिया को समझ सके हैं। लेकिन इनका आइसोलेशन में आपको करवाना आपको कुछ परफेक्ट बना गया, और आप परफेक्ट बन भी गए हैं। अब ये खुद नहीं समझ पा रहे कि ये कैसे बैलेंस करके वापस आपकी लाइफ में आएँ और आपसे वही चीज़ डिमांड करें जिस चीज़ की डिमांड करने की बेसिस पर इन्होंने आपको किक ऑफ किया था। इनके पास कुछ, इनको लगता है कि जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ये इसी कन्फ्यूजन की वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। आपका वर्कaholic एटीट्यूड इनको जगह नहीं दे रहा है। आप जितना अपने काम में जुटे हुए हैं, अपनी फील्ड में जुटे हुए हैं, इनको स्पेस नहीं मिल पा रही कि किस तरीके से जगह बनाकर एंटर करें। और इनको लगता है कि यार हम दोनों के दरमियान तो इस तरह चलता ही रहता है,
हम लोग का तो रिश्ता ऐसे ही खट्टा मीठा सा है, अगर है तो ऐसा ऐसा ही है। बट ये कहना इनके लिए आसान है, लेकिन हैंडल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और इन्हीं तमाम बातों को सोचते हुए ही ये आपको अप्रोच करने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तो बिहाइंड द सीन देर इज़ अ मीटिंग, बिहाइंड द सीन देर इज़ अ पर्सन जिसने आपके साथ कॉर्ड्स कट किए, बिहाइंड द सीन देर इज़ अ रीयूनियन, और अपने मतलब के लिए स्ट्रेट अवे बोलूँगी, कोई मोहब्बत हो, खुलूस हो, कोई मारे याद हो, कोई ऐसा नहीं, अपने मतलब के लिए। बिकॉज जितना मेच्योर ये अपने आप को समझते हैं, उतनी ही मेच्योरिटी की लेवल पर ये आपको भी समझते हैं। तो दिस यू नीड टू थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस एंड हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलिए जनाब, लेट्स सी मोर। अब देखते हैं कि अगर बिहाइंड द सीन ये आपके लिए सब कुछ हो रहा है तो आपके लिए क्या ये एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। बिहाइंड द सीन अगर ये सब कुछ हो रहा है तो व्हाट यू शुड डू। बिहाइंड द सीन अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। Four of Wands, Page of Pentacles, the Hermit, the Wheel, Queen of Wands। चीज़ों को खुद ब खुद अनफोल्ड होने दीजिएगा। आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चल रहा है कि आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है तो ख़ुद उसको आने दें। बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके पास आपके लिए काम है क्या। और ओवर थिंकिंग आप उसी हद तक करें जिस हद तक आपको उस ओवर थिंकिंग से हेल्प मिल सकती है। विद द हर्मिट कार्ड यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी सुलझावा पर्सन, और आप रूट कॉज को बहुत आसानी से पिक कर लेते हैं। तो ये जो भी इंसान आपकी तरफ आएगा आपको बहुत आसानी से फील हो जाएगा कि यही है वो इंसान जिसने आना था। टैरो 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 टैरो, आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या टैरो रीडिंग्स ने आपको बहुत ज़्यादा शार्प बना दिया है। ये एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन तो है कि यार मैंने तो टैरो रीडिंग्स इसीलिए देखी थी ताकि मुझे हौसला मिले और मुझे तमाम समझ मिले, मैं निकल सकूँ, ये फिर घूम के मेरे पास इंसान आ जाए, फिर मैं क्या करूँ। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, बट हाउ यू हैंडल दिस सेलिब्रेशन इट्स ऑल अप टू यू विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना कि कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो आपको अप्रोच कर रहा है। तो अगर आप उसको उसी तरह डील करें जब आप अपनी पावर में आ चुके हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप उसको उस तरह डील करेंगे जिस तरह वो आपको छोड़ के गया था तो फिर आप अपनी पावर को राइट यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख लें, कितना पैशनेट और कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड है। टेबल्स टर्न कर देने वाला, पता है उसको कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे पास ही है ये जादू, ये छड़ी मेरे पास ही है और मुझे मालूम है। एंड विद द हर्मिट कार्ड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, आपको चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, डीप कॉन्टेम्पलेट करना आता है। एंड फील गुड, फील हैप्पी, आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ये शख्स पलटा। ठीक है, तो ये है बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा है। इसके अलावा यो रियूनियन है, मैंने पहले ही कह दिया था कार्ड, फिर मैंने अभी देखा। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। बिहाइंड द सीन ये चल रहा है, ये होने वाला है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए जब ये सिचुएशन हो तो खुशी में जो है वो दीवाने मत हो जाइए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।